जय हिंद, जय चंपारण। दोस्तों, मैं हूँ केश राणा और आज जिस विषय पर हम आपसे बात करेंगे वह एक ऐसी रणनीति के बारे में है जिसके इस्तेमाल से आप एक मास्टरमाइंड बन सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी खोई हुई सत्ता की जमीन तैयार कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपना वर्चस्व और रसूख कायम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम आपको उन रणनीतियों से एक एक करके रूबरू कराते हैं जो आपके लाइफ स्टाइल में एक मील का पत्थर साबित होगा। और रणनीति नंबर 1 कहती है क्या कि अगर आप सोसाइटी में, अगर आप अपने दोस्तों के बीच में आप अपना ब्रांड बिल्डअप करना चाहते हैं, अगर आप अपना रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको अपनी अनुपलब्धता का एहसास उन लोगों को कराना पड़ेगा जो आमतौर पर आपसे मिलने के प्रति काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहता है। आपको अपनी अनुपस्थिति के एहसास से उनको रूबरू कराना पड़ेगा। आपको उनको ये एहसास कराना पड़ेगा कि आपका जो शेड्यूल है वह काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है और आप बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के इस्तेमाल से आप लोगों के नज़र में आप एक उनको मैसेज देंगे कि ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक होने के कारण आप आसानी से किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और आपकी यही सोच एक जादू का काम करेगी, क्योंकि जो चीज़ आसानी से किसी को उपलब्ध हो जाती है वह अपनी गरिमा और चमक को खो देती है। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके हाथ में एक हाथ में हीरे का एक टुकड़ा दे दिया जाए और दूसरे हाथ में कांच का एक टुकड़ा दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए दोनों के वैल्यूएशन के बारे में आपका अपना खुद का क्या ख्याल है, तो आप बिल्कुल कहेंगे, बेझिझक कहेंगे, खुलकर कहेंगे और आप हमको बताएंगे कि मेरा ऐसा सोच है कि जो कांच का टुकड़ा है वह काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है दोस्तों? इसलिए नहीं रखता है क्योंकि वह आसानी से किसी भी इंसान के लिए उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वह अपने चमक और जो लश्कर है वह अपना खो देता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप हीरे के टुकड़े के बारे में बात करें तो वह काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान बन जाता है, क्योंकि वह आम आवाम के पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसकी वही अनुपलब्धता उसको काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ बना देती है। और इसी को हम समझते हैं, एक दूसरे टेक्निक से समझते हैं, उसको एक दूसरे रणनीति का एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी व्यक्ति ने कॉल किया और अगर आप उस कॉल को पहला या दूसरा रिंग में ही आप उसको पिक कर लेते हैं तो वह सामने वाले को मैसेज देगा कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते हैं, आपके पास वक्त ही वक्त है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके पास किसी व्यक्ति विशेष का कॉल आता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस कॉल का हमेशा जो लास्ट रिंग है उस रिंग में आप उस कॉल को पिक करें, क्योंकि तब उस स्थिति में सामने वाले को मैसेज आएगा क्या कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल के व्यक्तित्व के मालिक हैं, आपके पास फ़ोन को पिक करने के लिए कॉल नहीं रहता है, इसलिए टाइम नहीं रहता है, इसलिए आप उस कॉल को या किसी भी कॉल को काफ़ी देर से उठाते हैं। और जब वह इंसान आपसे जब बात करता है और तो बात करने के क्रम में आप उसके इंटेंशन को समझ जाएंगे 5 से 10 सेकंड में कि उसका जो कॉल है वह सीरियस कॉल है या फिर वह एज़ यूजुअल गॉसिप का हिस्सा वाला कॉल है। और उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अगर वह सीरियस कॉल है तो आप उसको पिक करके आप उससे बात कर लीजिए, लेकिन अगर वह आपको गॉसिप का हिस्सा है, एज यूजुअल टॉकिंग का हिस्सा है, तो आप उससे बड़ी विनम्रता से माफ़ी मांगते हुए उसको ये कहिए कि अभी मैं बिजी हूँ, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं कुछ देर में आपको कॉल करूँ। आपको वहाँ पर ये नहीं कहना है कि मैं 10 मिनट में आपको कॉल करूँ, क्योंकि अगर आपके दिमाग से अगर यह बात उतर जाती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति विशेष के नज़र में आपका जो रेपुटेशन है वह काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आता है तो उस स्थिति में आप उसको थोड़ा वक्त दीजिए और उसको बोलिए कि मैं कुछ देर में आपको कॉल करूँगा। ऐसा करने से आप अपनी स्कार्सिटी उसके व्यक्ति के नज़र में शो करते हैं और उसको आप महसूस कराते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल के धनी हैं। और जब वह आप उनसे बात कीजिएगा, जब आप उनसे बात करेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं जिसके पास सोचने का भी वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वह इंसान हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला और वह काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेगा।
आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जब किसी प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए जाते हैं, फीता काटने की बारी आती है तो फीता काटने के ठीक 10 से 15 मिनट के पश्चात वह उस जगह को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर इस वक्त मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त बिताऊँगा तो उस स्थिति में मैं आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाऊँगा और मेरी जो चमक है, जो मेरी जो लश्चर है, वह बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए अपने ब्रांड बिल्डअप को करने इसलिए अपना ब्रांड बिल्डअप के लिए वह आसानी से किसी भी इंसान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए वो सेलिब्रिटी जैसे बड़े तमगा से नवाजे जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है अपने लाइफ में मास्टरमाइंड बनने के लिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं रणनीति नंबर 2 की। रणनीति नंबर 2 कहती है कि फ्री में कोई भी गिफ्ट आपको अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया जाए तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस स्थिति में आप उस व्यक्ति विशेष के एहसान तले दब जाते हैं और जब वह उसको कोई काम पड़ेगा, चाहे वह जायज़ हो या नाजायज़ हो, तो उसकी कोशिश होगी कि आपका वह भरपूर इस्तेमाल करे, क्योंकि आप उसके गिफ्ट के एहसान तले दबे हुए हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान किसी को फ्री में जहर नहीं दे सकता है तो बिना हिडन एजेंडे का कोई आपको भला कोई बढ़िया सा गिफ्ट क्यों देगा। तो दोस्तों आपको रणनीति का इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है क्या कोई भी इंसान फ्री में अगर कोई भी चीज़ आपको देता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको उस चीज़ को नहीं लेना है, वरना आप उसके एहसान तले दब जाएंगे और जब भी वह व्यक्ति आपका इस्तेमाल करना चाहेगा वह इस्तेमाल कर सकता है। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 3 की। आपका जो कंपटीटर है, आप रणनीति नंबर 3 कहता है कि आपका जो कंपटीटर है उस कंपटीटर को आप ऐसा स्वांग रचिए। भले ही आप अपने कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा मार्वेलस टैलेंटेड है, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है, लेकिन उनको ऐसा आपको एहसास दिलाना है कि आपका जो कंपटीटर है आपसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। और अगर आप इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा क्या होगा, आपके जो कंपटीटर है आप उसके बाह्य सुरक्षा कवच को आसानी से भेद सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा कि वह उसको ऐसा लगने लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेमैन हैं, आपका जो वॉट कैलिबर है, आपका जो क्षमता या कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी है वह काफ़ी ज़्यादा डाउन लेवल का है और वह अपने वीकनेसेस के बारे में काफ़ी हद कर खुल कर बात करेगा। वह अपने राज के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने राज के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज करेगा खुद को और वक्त आने पर आप उसके वीकनेसेस का, आप उसके राज को जानने के पश्चात तो वक्त पर आप उसके विरुद्ध विपरीत पल में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नई रणनीति के बारे में, नेक्स्ट रणनीति के बारे में। और नेक्स्ट रणनीति क्या कहती है कि जब भी आप किसी इंसान से बात करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप बहुत कम बोलें, क्योंकि बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम बोलते हैं और वो ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो अपने वीकनेसेस को से सामने वाले को ज़्यादा अवगत कराता है। और जब आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जब आप कम बोलेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वह काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी बन जाएगा। और जब आप बोलेंगे तो सारा वक्त आपको सुनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन समाज या सोसाइटी उसको अटेंशन नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम बोलते हैं, एक तो बोलते नहीं हैं लेकिन जब बोलते हैं तो वक्त थम सा जाता है, सारा दुनिया उसको अटेंशन के साथ सुनता है। इसलिए आपको रहस्यमयी बनना है और आपको कम से कम बोलना है ताकि लोग आपके वीकनेसेस के बारे में कम से कम जानें। और ये तो हुई इस रणनीति के बारे में बात हुई है। अब हम बात करते हैं अगली रणनीति की। और अगली रणनीति कहती है क्या कि अगर आप किसी भी इंसान को जीतना चाहते हैं तो आपको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है वह इंसान आपके प्रति रंजिश पाल लेगा। और जाहिर सी बात है जब वह रंजिश पालेगा तो वक्त आने पर वह अपना जो रंजिश है किसी न किसी रूप में आपसे निकाल लेगा। और इस स्थिति में आपको क्या करना है उसके दिल को जीतने के लिए, तो आपको प्रलोभन का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है तो प्रोत्साहन या प्रशंसा का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है तो उसके इमोशनल वीकनेसेस का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है तो उसके मानसिक कमजोरियों का इस्तेमाल करना है। और इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके दोस्तों आप किसी भी इंसान को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, किसी भी इंसान को पर अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, क्योंकि अब जितना ही लोगों को अपने वीकनेसेस से कम जानने के प्रति आप
जितना कम लोगों को आप जानने देंगे अपने वीकनेसेस के बारे में, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आप रहस्यमय व्यक्तित्व के मालिक बन जाएंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि आप लोगों को डोमिनेट करने की काबिलियत आप में आ जाएगी और इस तरह से आप मास्टरमाइंड बनने की डगर की तरफ चल पड़ेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।